हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कुछ खास एंटी डायबिटिक फूड के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे 3 सब्जियों के बारे में बताएंगे जो हमारे लिए डायबिटीज़ की दवाई की तरह काम करते हैं। यानी अगर आप इन सब्जियों को खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो काम करती हैं वही काम आपको ये सब्जियाँ कर के देंगी। तो आप अगर इनका रेगुलर सेवन करेंगे तो ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा और आपको डायबिटीज़ में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना एक बेहद चिंता की बात है। और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है अगर, तो इसके कुछ खास लक्षण हैं जो आपको तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना, या फिर पेशाब ज़्यादा आना, और फिर कहीं ना कहीं वजन का कम होना या बढ़ना। आप समझिए कि कमजोरी आना शरीर में और मूड में बदलाव आना भी डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर की निशानी माना जाता है। आप समझिए कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए शरीर को एक्टिव रखना ज़रूरी है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है कि आप तनाव से दूर रहें और हेल्दी डाइट को फॉलो करें। जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान पान पर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। और इसी के लिए आज हम आपको एक बेहद खास जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको 3 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे, 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर में पहुंचकर डायबिटीज़ की दवाई की तरह काम करती है और आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ाने का काम करती है। आप समझिए कि इसमें सबसे पहली वेजिटेबल है ब्रोकली। और मैं आपको बताऊं कि ब्रोकली खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम किया जा सकता है। और इसमें एक खास केमिकल होता है जिसका नाम है सल्फोराफेन। और ये सल्फोराफेन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ में आने वाले लक्षणों को भी कम करता है। आप समझिए कि अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ब्रोकली का सेवन जरूर कीजिए। और शुगर कंट्रोल के लिए आप ब्रोकली को कई तरीके से खा सकते हैं। इसको आप रोस्ट करके खा सकते हैं, इसका सलाद बना करके खा सकते हैं, या फिर सब्जी बना करके खा सकते हैं। तो ये हर तरीके से आपको फ़ायदा करेगी। फिर बात करें दूसरी वेजिटेबल की, तो ये है भिंडी। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भिंडी किसी वरदान से कम नहीं है। और डायबिटीज़ के मरीजों को रेगुलर बेसिस पे भिंडी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 4 से 5 बार भिंडी जरूर खाइए। और ख़ास तौर पे भिंडी खाने का सबसे सही समय डिनर का होता है। यानी अगर आप रात के समय भिंडी का सेवन करेंगे तो इससे आपके फास्टिंग शुगर लेवल के कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। भिंडी के पूरे फायदे लेने के लिए आप भिंडी वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आप 3 से 4 भिंडी को काट करके 1 गिलास पानी में रात भर भिगो करके रख दें और फिर सुबह उस पानी को छान करके पी लीजिए। और जो बची हुई भिंडी है उसे भी चबा करके खा जाइए। ये निश्चित रूप से आपके शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए एक बेहद कारगर उपाय साबित होगा। फिर बात करें अगली वेजिटेबल की, तो यह है करेला। और करेले को नेचुरल इंसुलिन माना जाता है। आप समझिए कि स्वाद में कड़वा करेला डायबिटीज़ के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर आप इस करेले का सेवन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इससे आपकी पैनक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित होंगी और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएंगी। तो डायबिटीज़ में बेहद फ़ायदेमंद है ये। आप समझिए कि डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल रखने के लिए आप करेले की सब्जी का रेगुलर बेसिस पे सेवन कीजिए। और साथ ही साथ रोज़ाना सुबह लगभग 15 से 20 ml करेले का जूस जरूर पीजिए। खाली पेट पीना है। तो ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा। और ध्यान दीजिए इन सभी बातों का, और रेगुलर बेसिस पे इन तीनों सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।